आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के सामने मौजूद हूँ ये ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए। यहाँ पर होता है जी वेलफेयर रिलेटेड काम और बहुत सारा काम। यहाँ जो दस्तरखान लगेगा इस वक्त अफ्तार का, यहाँ इसकी प्रिपरेशन हो रही है। अफ्तार के अंदर हमारे यहाँ जलेबी, पकोड़े, समोसे, रोल और फ्रूट होता है। अफ्तारी में शरबत होता है। सारा अफ्तार कितने लोगों के लिए होता है? ये 50,000 लोगों की अफ्तारी और सहर तैयार होती है हमारे। मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इफ्तार जो है वो यहाँ पर कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर खासो आम के लिए दावत होती है। हमारी खुशनसीबी है कि मैं, मेरी पूरी टीम और छिपा फाउंडेशन का एक एक रज़ाकार जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है। पैदाइश से लेकर मौत और मौत के बाद तक भी छिपा फाउंडेशन जो है वो इंसानियत की खिदमत का काम मतलब सर अंजाम दे रहा है। कुछ लोग कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि उनको देखते ही नज़र आ जाता है कि उन्होंने दुनिया में ही जो है अपनी जन्नत का इंतज़ाम कर लिया है। आज हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर होता है जी वेलफेयर रिलेटेड काम और बहुत सारा काम। वैसे तो जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं। आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के सामने मौजूद हूँ ये ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए। छिपा एम्बुलेंस सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिलेंगी। हेडक्वार्टर्स इनके कराची में है लेकिन फैला हुआ इनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। अब अगर हम इनकी और सर्विसेज की बात करें तो छिपा दस्तरखान है, छिपा का सर्द खाना है, बच्चों के, यतीम बच्चों की देखभाल की जाती है। न्यू इन्फेंट जो कि बिल्कुल नए पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है। इनका झूला, छिपा झूला जो है वो आप अगर कभी उसके पास से गुजरे तो हमेशा लगता है कि वो झूला जो है किसी बच्चे को घर फराहम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं छिपा की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मंसूब हैं। बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ट्रस्टेबल और इनकी सर्विसेज के आप और मैं तो गवाह है ही। अब ये लोग फंक्शन कैसे करते हैं ये हमें पता चलेगा जब हम अंदर जाएंगे और इनसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी मैं भी हेड ऑफिस के अंदर एंटर होने वाली थी तो मैंने देखा कि यहाँ बाहर जो है एक फ्राई करने का किचन, एक बाहर का किचन बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ जो दस्तरखान लगेगा इस वक्त अफ्तार का, यहाँ इसकी प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, मल्टीपल टाइप के पकौड़े बन रहे हैं और जलेबियाँ बन रही हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात इनसे कर लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 30 साल हो गए यहाँ काम करते हैं। 30 साल? जी हाँ। यहीं पर? जी यहीं पर ही। तो ये रोजाना कितने के हिसाब से ये जलेबियाँ बनाते हैं? तकरीबन मैं सुबह 8 बजे से लेके हाँ। शाम 7 बजे तक कम से कम 50 किलो जलेबी। 50 किलो जलेबी? 50 किलो जलेबी डेली बनती है और तकरीबन 200 किलो जलेबी मैं अंदर बनाता हूँ। अंदर वो तो बनाते सेंटरों में जाते हैं ना हमारी जलेबी। अच्छा, यहाँ से डिलीवरी भी सारे सेंटरों में जाती है। हमारे जितने भी सेंटर है कराची के सब सेंटरों में जाती है। अच्छा, उसके लिए 200 किलो जलेबी बनती है। 200 किलो अंदर बनाते हैं, 50 किलो यहाँ बनाते हैं दस्तरखान के लिए। ओहो भाई जबरदस्त। और 30 साल से यही काम करते आ रहे हैं? सवाब का काम है जी, बहुत सवाब का काम है माशाल्लाह। चले जी, बनाते रहिए आज जलेबी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, यहाँ कब से काम कर रहे हैं छिपा में? यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मेरे को। अंदाजन कोई 10-11 साल हो गए। 10-11 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदाजन कितने किलो पकौड़े बना लेते हैं रोजाना? ये कम से ये कम। आप आलू के बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ वहाँ मिर्चों के भी बन रहे हैं। आलू के कितने बनते हैं? आलू के बहुत बनते हैं पकौड़े, बेतासात बनते हैं। कितने किलो मतलब अंदाजन? कोई अंदाजन नहीं है, बस माल आया जाता बनाए जाते हैं। आता रहता है, बनाते रहते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत आपने बेसन घोला हुआ है, बहुत आलू कटे पड़े हैं। जी हाँ। कब बनाने खड़े होते हैं यहाँ? हम सुबह से बनाते हैं, शाम तक बनते ही रहते हैं। ये मिर्चों के भी बन रहे हैं, मिर्चों के अंदर मसाला डाला है भाई? आप कितने किलो मिर्चों के पकौड़े बना लेते हैं? तकरीबन 100 किलो मिर्च लगाते हैं। 100 किलो मिर्ची? जी। और रोजाना मुझे बताएं बचती हैं? नहीं, कोई नहीं बचती भी नहीं है।
सब अल्लाह के मेहमान खा लेते हैं। अल्लाह के मेहमान खा लेते हैं। हाय सो क्यूट। अच्छा जी, हम अभी जा रहे हैं किचन इंचार्ज के पास, जो कि सारी चीज़ें सुपरवाइज कर रहे होते हैं कामरान साहब के पास। बहुत बिजी है बट मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कामरान वालेकुम साहब, सलाम, कैसे खैरियत से? हैं अल्लाह का करम है, आप कामरान खैरियत साहब, से? मुझे कुछ यहाँ का सेटअप बताइए, क्या क्या बनता है किचन में? हमारे यहाँ अफ्तार में बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी बनती है, ज़रदा बनता है और खीर बनती है। और अफ्तार के अंदर हमारे यहाँ जलेबी, पकोड़े, समोसे, रोल, मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े होते हैं और फ्रूट होता है अफ्तारी में और शरबत होता है। ये हमारे यहाँ अफ्तारी में होता है। और ये सहरी अंदाज़न अगर हम बात करें तो कितना कितना किलो चीज़ें बनती हैं? किलो के हिसाब में तो अगर हम आएंगे तो पूरे दिन में हमारे पास जो चावल आज का है हमारा तकरीबन 1600-1800 किलो चावल हो जाएगा हमारा। वाह। और बाकी ये फल फ्रूट्स कितने आते हैं? ये सब टनों में हमारा हिसाब है। टनों में हिसाब हिसाब किताब है है। हमारा। अंदाज़न ये सारा अफ्तार कितने लोगों के लिए होता है? ये 50,000 लोगों की अफ्तारी सैर तैयार होती है हमारे यहाँ। यहाँ से और सेंटर्स में भी जाता है? हाँ, यहाँ से इसके अलावा हमारे 49 सेंटर हो रहे हैं। इसको मिला के 50 सेंटर पे इस टाइम हम अफ्तारी करवा रहे हैं और सहरी करवा रहे हैं। और ये बनाना कब शुरू करते हैं जब? ये 24 घंटे का प्रोसेस है हमारा। सिर्फ 1 घंटे का अफ्तार के बाद हमें गैप मिलता है, जगह साफ़ सुथरी धोने धुलाने के लिए जगह का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर सुबह की तैयारी होती है और सुबह के दरमियान में ही रात की तैयारी भी। हमारा स्टोर है, बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है हमारे पास, उसमें बना के हम रखते रहते हैं माल को, यखनियाँ तैयार करके रखते रहते हैं। उसके बाद बस सिर्फ निकालते हैं, पकाते हैं। 1 बजे से हमारी गाड़ियाँ निकलना शुरू होती हैं और ये बिल्कुल लास्ट टाइम आखिरी प्रोसेस यहाँ का है हमारा, जो शारा फैसल पे मेन हेड ऑफिस है। आज का मेन्यू क्या है अफ्तार का? मेन हेड ऑफिस पे बीफ बिरयानी। चले जी, आप बहुत बिजी हैं, आप अपना काम करें। थैंक यू, आप कामरान साहब ने टाइम देने का, थैंक यू। हमारे साथ शरियात साहब मौजूद हैं, जो अभी आप ये पीछे हैंड चेन देख रहे हैं, एक बड़े पुरमुनज़्ज़म तरीके से जो है यहाँ पर अफ्तार जो है बाहर टेबल्स पे सेट किया जा रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं ये क्या तरीक़ाकार है, कितना होता है, कितने लोग जो हैं यहाँ पे अफ्तारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरियात साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ बिल्कुल मैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इदारे में आए। अच्छा, मुझे बताइए ये जो थाल बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? थाल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और बाहर कितने लोगों की इफ्तारी हो रही है? ये जो अफ्तारी हम लोग तैयार करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, जिसके अंदर हम केले का इस्तेमाल करते हैं, खरबूजा होता है, तरबूजा होता है, इसके अलावा समोसे, मिर्चें, पकोड़े, आलू, रोल, तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, मतलब पूरा एक थाल जो है फुल भरा हुआ होता है। एक इंसान का थाल है? नहीं, इसमें 2 आदमी हाँ, आराम लोग से खा आराम सकते से हैं। खा सकते हैं, वो मतलब मैं कह इसमें रही इतना फ्रूट होता है कि 6 आदमी आराम से खा ले, लेकिन हम 2 आदमियों को देते हैं। 2 आदमियों का आराम से। हाँ, नहीं मतलब काफ़ी बड़ा काफ़ी थाल भरा है हुआ है। और काफ़ी भरा हुआ थाल है। जी। ये तो सिर्फ ये थाल है, इसके बाद आप ये बिरयानी, जर्दा, बिरयानी होती है। खीर, ये भी अलग-अलग ये जी, सब चीज़ें। इसके अलावा बिरयानी होती है, जर्दा होता है, खीर होती है, इसके अलावा शरबत होती है। हाँ, कितने थाल बनते हैं रोज़ाना? तकरीबन ये तो हमारे हज़ारों की तादाद में हो जाते हैं थाल। कुछ count तकरीबन करते हैं कि कुछ कितने थाल काउंटिंग नहीं है इसकी, मतलब Counting नहीं है। अनलिमिटेड है ये। अनलिमिटेड है, इतने सारे हैं कि या तो वो काउंट कर ले या काम कर ले। हाँ, बिल्कुल अनलिमिटेड होता है ये। अच्छा जी, मैं इन टेबल्स के पास आ गई हूँ जहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम हुआ है और अफ्तारी की चीज़ें और उनके थाल, जूसेस, खीर, फ्रूट्स, पकौड़े, रोल, जलेबियाँ, एवरीथिंग इज़ हियर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी अफ्तारी में पौना घंटा है, लेकिन अभी से लोग यहाँ पर आके जो है जमा हो गए और अफ्तार के वक्त प्रॉबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अफ्तारी की भरपूर तैयारी चल रही है, बहुत लोग आ चुके हैं और बिल्कुल और अफ्तार के टाइम में जो है ना, आई थिंक 15 मिनट मुश्किल से रह गए। चलते फिरते हमें नज़र आए, चलते फिरते के लीड हीरो। कराची में कुछ भी हो रहा हो ना, कोई भी हैपनिंग हो रही हो, कोई भी डेवलपमेंट हो रही हो,
उसके बारे में भरपूर तबसरा और उसके एक भरपूर कवरेज जो है वो आपको मोहसिन की चैनल चलते फिरते में नजर आएगी। तो मोहसिन हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैंने कहा इससे थोड़ी बात भी कर लेते हैं। बीइंग अ कराचीआइट, ये कराची को बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मोहसिन, आप एक पक्के सच्चे कराचीआइट हैं, राइट? तो आप मुझे बताएं, इस तरह की एक्टिविटीज से इस शहर पे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं कराची की यही रौनक होती है जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान में आप देखें कि कहीं पे भी चले जाएं, लोगों को इफ्तार कोशिश होती है कि घर पर करें, बट अगर घर पर नहीं होता तो टेंशन की बात नहीं है। कराची के किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी जगह के ऊपर आप चले जाएं, आपको लोग इफ्तारी के दस्तरखान बिछाते हुए नजर आएंगे। और मैं चलते फिरते यहाँ से जब गुजर रहा था तो मैंने देखा चीपा साहब का इतना बड़ा दस्तरखान माशाल्लाह से, जिसमें इतनी बड़ी टीम इनकी काम कर रही है। ये 2 दिन पहले सारी तैयारियां करते हैं और पूरे रमज़ान मैंने देखा है कि यहाँ पर पूरे शहर कराची की सबसे बड़ी इफ्तारी जो है वो आपको इस वक्त चीपा के दस्तरखान पे देखने में तो बिल्कुल यही लग रहा है कि सबसे बड़ी इफ्तारी कराची की जो है वो आपको यहाँ नजर आएगी। आप भी यहाँ इफ्तारी करने आए? देखिए, मैं बिल्कुल मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इफ्तार जो है वो यहाँ पर कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर खासो आम के लिए दावत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़कात खैरात फितरात होता है, क्योंकि रोज़ा खुलवाना तो एक सवाब का काम है। तो यहाँ पर हर खासो आम मैंने देखे, यहाँ पे MNAs भी बैठे होते हैं, कभी कभी MPAs बैठे होते हैं, और यहाँ पे इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और खुश होके जाते हैं। और मैंने यहाँ ये नहीं देखा कि थाल लेके खड़े हो, यार मुझे और भी डाल दो, और भी डाल दो। इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खिलाया जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारी खुशनसीबी है कि मैं, मेरी पूरी टीम और छिपा फाउंडेशन का एक एक रज़ाकार जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है। अच्छा जी, फाइनली अब हम चीपा साहब के साथ मौजूद हैं। मैं उस वक्त से आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ दिखा रही हूँ कि हेड ऑफिस में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, सब कुछ कैसे बन रहा है। अब चीपा साहब हमारे साथ मौजूद है तो उन्हीं से कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि कब उन्होंने शुरू किया और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह पाक का बड़ा कर। आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र सर, और बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कराची का सबसे बड़ा दस्तरखान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात को बता चुका हूँ कि पिछले 40 बरसों से इसी तरीके से, जिस तरीके से आज आप यहाँ पर देख रही हैं कि छिपा के सहर व अफ्तार के दस्तरखान जो है वो सजाए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रोज़ेदारों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो अफ्तार कराया जाता है, सहरी कराई जाती है। और छिपा के ये 50 सेंटर्स जो है कराची में, तो उस पे जो है ये सहरी अफ्तारी का रोज़ेदारों के लिए इंतज़ाम किया जाता है। माशाल्लाह, आप कह रहे हैं 40 साल और आपकी उम्र भी कोई ख़ास नहीं लग रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल बचपन से ही ये सब शुरू कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी उम्र जब 14 बरस थी तो 14 बरस की उम्र से ही जो है ये अल्लाह ने जो है मुझे अपनी मखलूक के लिए चुना, और इसी तरीके से जो है वो आज आपके सामने है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमानों की और अल्लाह के रसूल की जो मखलूक है उसकी जो है वो खिदमत का बेड़ा अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पे जो है वो उठाया हुआ है, हमारे कंधों पे डाला हुआ है। और हमारी खुशनसीबी है कि मैं, मेरी पूरी टीम और छिपा फाउंडेशन का एक एक रज़ाकार जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है। क्या फैमिली में भी कुछ ऐसा चलता आ रहा था, इस तरह का था कि लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, और फिर आपने कहा कि नहीं, अब मैं इसको फुल फ्लेज ऐसे लेके आगे जाऊंगा? असल में जब मैं 14 साल की उम्र में था तो मैंने अपने बचपन से ही मतलब देखा कि मेरे वालिद साहब और मेरी जो वालदा हैं, ये दोनों लोगों की हमारी जो पड़ोस में जो लोग होते थे, हमारे मोहल्ले में जो लोग होते थे, हमारे अजीज़ रिश्तेदारों में जो लोग होते थे, तो उनकी बढ़ चढ़ कर मतलब है कि वो खिदमत करते थे, उनकी मदद करते थे, उनके दुख सुख में खड़े रहते थे। तो ये मैंने बचपन से देखा। फिर दूसरा, जब अमली तौर पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया तो इस बात का क्रेडिट जो है वो मैं अपनी माँ को देना चाहता हूँ। अपनी माँ को इसलिए देना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने ही मेरी भरपूर तरीके से सपोर्ट की, मेरा साथ दिया, और मुझे सबसे पहला जो डोनेशन जो दिया है इंसानियत की खिदमत करने के लिए वो मेरी माँ ने दिया था। और मेरी उस माँ के डोनेशन में अल्लाह ताला ने इस कदर जो है वो
खैर व आफियत वाला मामला फरमाया, बरकत वाला मामला फरमाया, वो वारे नियारे कर दिए कि वो पहला डोनेशन था, उसके बाद जो लोगों ने झोलियाँ भर भर कर मेरी जो है वो लोगों ने चंदा दिया, लोगों ने डोनेशन दिया। और मैं हमेशा जो है वो अपने पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के जो मुखय्यर हजरात हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझ पर, मेरे इदारे छिपा फाउंडेशन पर जितना भरोसा करते हैं और जितनी मदद करते हैं, उनके लिए जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूँ। बस उनके लिए मेरी दुआएं हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये एक स्पेसिफिक अटायर है आपका, ये सफ़ेद चप्पल और ये ग्रीन कपड़े, आपको मैंने हमेशा, बल्कि सभी ने आपको ऐसे ही देखा है, तो इस स्पेशल अटायर का कोई ख़ास मकसद? देखिए बात ये है कि ये जो ग्रीन कलर का लिबास मैंने पहना है, ये मेरे पास टोटल 2 जोड़े हैं। एक मैं पहनता हूँ, दूसरा जो धोने में होता है जिना कैप में पहनता हूँ, और दूसरा ये 2 पट्टी की सफ़ेद चप्पल है, ये पहनता हूँ। तो इसका ये जो सब्ज़ कलर का जो जोड़ा है, ये गुम्बत खिजरा जो सब्ज़ कलर का है, तो उससे अकीदत और मोहब्बत के तौर पर, और पाकिस्तान का जो परचम है, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। और तो इन दोनों निस्बतों की वजह से, गुम्बत खिजरा और पाकिस्तान के फ्लैग की इन दोनों निस्बतों की वजह से, ये मैं सब्ज़ कलर का जो है वो शलवार कमीज़ पहनता हूँ। पिछले 40 बरसों से पहनता हुआ आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक जो है वो यही पहनता रहूँगा और इसी तरीके से पाकिस्तान और इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा। अच्छा सर, हम इस वक्त यहाँ हेड ऑफिस में मौजूद है और यहाँ इतना बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत दस्तरखान लगा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हेड ऑफिस में मौजूद हैं? ये छिपा का कराची में हेडक्वार्टर है, यहाँ से तमाम चीज़ों को जो है वो रन किया जाता है, यहीं से तमाम चीज़ों को चलाया जाता है, यहीं से तमाम चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है, और जो हैंडल करते हैं उसको चलाते हैं वो यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन चलता है। चलिए जी, अभी बिल्कुल अजान का वक्त हो गया है, तो पहले हम अफ्तारी करेंगे और फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी अफ्तारी चल रही है, हम अफ्तारी भी कर रहे हैं और साथ साथ मैंने कहा कि सर से थोड़ी सी उनके प्रोफाइल क्वेश्चंस पे भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल शुरू का जब मुझे टाइम बताएं, जब आप 14 साल के थे और आपकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया पहला और आपने सोचा कि मैं कुछ करूं, पहले शुरू किस चीज़ से किया था आपने? शुरू मैंने जो है वो दवाइयों से और ब्लड के कामों से, कि जिन लोगों को इमरजेंसी की सूरत में ब्लड की ज़रूरत होती थी, ब्लड नहीं मिलता था, तो मैं जो है वो मेरे पास मैंने ब्लड का जो है वो एक कलेक्शन, मतलब एक अच्छा खासा जमा किया। फिर अस्पताल में मेन जो काम था कि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ वार्डों में एडमिट होते थे और उन मरीज़ों के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं जो है उनको वार्डों में जाके उन गरीब मरीज़ों को जो है दवाई जो होती थी वो मतलब है कि वो प्रोवाइड करता था, वो उनको फैसिलिटेट करता था। अच्छा, ये सब माशाल्लाह आप कर रहे थे, साथ साथ आपकी एजुकेशन का क्या हो रहा था? एजुकेशन आप अपनी पूरी कर रहे थे? बस एजुकेशन ये है कि मैं इंटर का इम्तिहान दे सका, उसके बाद बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम फाइनल, ये सारे पेपर जो है वो मेरे तमाम जो थे, कुछ पेपर मैंने दिए और कुछ पेपर जो है वो अपने इस खिदमत के काम की वजह से जो है वो नहीं दे पाया, टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तो वो रह गए मेरे। सर वैसे इसमें भी देखिए ना, एक मसलियत है, अगर आप बीकॉम कर लेते, पूरा कर लेते, फिर आप भी जैसे हम नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कहाँ नौकरी करें, और कहीं आप उसमें ना लग जाते और फिर ये सारा काम रह जाता। अल्लाह को आपसे कोई और काम लेना था। बेशक तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं इस बंदे को जो है ना इसकी एजुकेशन ही इस तरह कराता हूँ कि ये यही काम करता रहे। और फिर देखिए दूसरा, ये चंद वर्षों पहले कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD की डिग्री दी। तो PhD की डिग्री जो है वो अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि कहीं अगर कमी रह गई तो अल्लाह ताला ने कहीं बढ़कर जो है वो PhD की डिग्री मुझे दे दी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे पास PhD की डिग्री है कराची। चले, आपने दुनियावी एजुकेशन नहीं, लेकिन आपने दीनी PhD की डिग्री तो पहले ही हासिल कर ली थी सर। अच्छा, यहाँ सिर्फ ये दस्तरखान की चीज़ नहीं है जो हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ दस्तरखान नॉर्मल डेज में भी दस्तरखान होता है, खाना होता है, नाश्ता होता है, रात का खाना होता है, और रमज़ान में सहरी अफ्तारी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह आपके जिसमें बैनर के उसमें आती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में। सब वो क्या है, कैसे कैसे शुरू की और उनकी इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से आए? बस देखें कि जिस तरीके से हम मैं अपने इस काम को मतलब है कि लेके आके बढ़ता रहा, तो चीज़ें मेरे सामने आती रही, लोगों की जो दुख और तकलीफ़ की चीज़ें थी वो मेरे सामने आती रही। तो इसी तरीके से फिर जो है एक के बाद दीगर हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यूँ कहें
कि पैदाइश से लेकर मौत और मौत के बाद तक भी छिपा फाउंडेशन जो है वो इंसानियत की खिदमत का काम मतलब सर अंजाम दे रहा है। हाँ, तो क्योंकि यहाँ जितने पे भी मैं इसमें देख शोबे रही आते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस ले लें, चाहे वो ये माहाना राशन ले लें। अभी रमज़ान का महीना था तो हमने 1 लाख रमज़ान राशन बैग जो है वो मुस्तहिक और सफ़ेद पोश ख़ानदानों में जो है वो तकसीम किए। फिर हम हर महीने माहाना राशन होता है तो वो हम सफ़ेद महाना राशन भी देते जी हैं? जी जी सर वैसे अल्लाह के पास तो बहुत सारे एजाज़ आपको मिल चुके होंगे और ऑब्वियसली वो एक गैब का इल्म है तो वो अल्लाह को ही ज़्यादा पता है। दुनिया में भी आपको माशाल्लाह बड़े तमग़ात से नवाजा गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या यू लुक फॉरवर्ड कि आपको दुनिया में भी इस तरह की अप्रिसिएशन मिले और मिलती है तो कैसा फील करते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए मुझे 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ दिया। 2023 में पिछले साल जो है वो हिलाल इम्तियाज़ दिया। अभी इसी महीने जो है वो 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौके के ऊपर जो परेड होती है उसमें मुझे एज ए नेशनल आइकन जो है हाँ, उस परेड में जो हमने है वो देखा था इनवाइट आपको, किया टीवी गया पे देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशुमार पूरे पाकिस्तान से जो है अवार्ड मिले। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इंसान जो होता है वो अवार्ड देता है और अल्लाह जो होता है ना वो रिवॉर्ड देता है। हाँ, तो ये very सारे nice। दुनियावी अवार्ड एक तरफ, मुझे तो रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से जो रिवॉर्ड है और वो अल्लाह का रिवॉर्ड है वही मुझे चाहिए। और मैं दुआ है कि परवरदिगार जब मैं उस जहान में अल्लाह अपने पास बुलाए तो वहाँ भी हमें जो है वो मुझे अल्लाह ताला अपने खुसूसी रिवॉर्ड से जो है वो नवाजे। अच्छा एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें ये सब नज़र भी आता है कि दस्तरखान पे भी वो लोग बैठे हैं जो कमा नहीं सक रहे हैं या उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो कुछ स्किल डेवलपमेंट की तरफ आपने सोचा है? जी बिल्कुल, बल्कि सोचा नहीं, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ से पूरा हमारा शोबा है ओह कि माशाल्लाह। जो ऐसे हुनरमंद अफराद को जो है वो तैयार करता है और उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो अपनी अमली तौर पर अपना एक बाइज़्ज़त रोज़गार के तौर पर जो है वो अपना काम कर रहे हैं और अपना आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बाकी जहाँ तक बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने बात की कि बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, तो आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी बहरान में मुब्तला है तो वहाँ बेरोज़गारी के जो मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं, वहाँ गुर्बत के जो मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं। मुझे भी, आपको भी और हम सबको एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमें दुआ करनी चाहिए और अमली तौर पर कोशिश भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाले, एक अच्छी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि उनको देखते ही नज़र आ जाता है कि उन्होंने दुनिया में ही जो है अपनी जन्नत का इंतज़ाम कर लिया है। तो सर यू आर वन ऑफ दोज माशाल्लाह। और अल्लाह करे कि बहुत सारे लोग आपसे इस वक्त इंस्पायर, जैसा मैं बहुत इतनी इंस्पायर हुई हूँ कि मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मुझसे बात नहीं हो रही है इस वक्त सर। लेकिन थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और ये जो आप खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, आई थिंक इससे अल्लाह ने शायद हमें दुनिया में उतारा ही दूसरों की मदद और हेल्प करने के लिए, और हम अपनी अपनी ज़िंदगी में पड़ जाते हैं, अपने मामलात में पड़ जाते हैं। ये है ज़िंदगी का असल मकसद जो आप भरपूर तरीके से पूरा कर रहे हैं। सब बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे पूरे प्रोग्राम तक। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।